गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों बाद आज हम लोगों की मुलाकात हो रही है। आप लोग अच्छे से दिवाली को मनाए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे हम लोग बढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट एडवर्ब भी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्ब जो आपको सामने दिख रहा है। एडवर्ब, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी हो जाएं। ठीक है, एडवर्ब क्या है वह हम जानेंगे। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई या क्वालिफाई ए वर्ब आर एडजेक्टिव आर अदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है, एक वर्ड है जो वर्ब या एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब की विशेषता को बताता है, उसके बारे में मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, एक्सप्लेन करता है, वही वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। तो आज हम लोग डियर स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपके पॉलिटेक्निक में आता ही है, साथ ही साथ अन्य कंपटीशन में भी ये आता है। आपके अदर कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम देंगे उसमें इससे जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपके पॉलिटेक्निक में भी मिलेंगे क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब क्या है। एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। दिया है एडवर्ब, आप देख रहे हैं दिया है क्या, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब दिया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने क्या बताया, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब की विशेषता को एक्सप्लेन करता है, उसके मॉडिफाई के बारे में बताता है। तो वही कह रहा है, एडवर्ब एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। जैसे शीतल sang स्वीटली। शीतल क्या है, नाउन है। ठीक है, sang क्या है, वर्ब है। स्वीटली मधुर, स्वीट माने मधुर। स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। स्वीट क्या है, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। और इससे हमने क्या बना दिया, स्वीटली। ये आपका कौन सा हो गया, एडवर्ब। ये आपका एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव से हमने क्या बनाया, एडवर्ब बनाया। अर्थात मधुर, मधुरता पूर्वक। ठीक है, तो आपने देखा क्या, शीतल sang स्वीटली, वह कैसा गाती है, बहुत मधुर। ठीक है, तो यह क्या है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये जो स्वीटली है ये क्या है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। दे सेक्रेटली डिसाइड टू गेट मैरिड। डिसाइड की ये विशेषता क्या बता रहा है, सेक्रेटली। सेक्रेट से बना है, सेक्रेट से वो बना है। तो आपने देखा जो एडवर्ब है
वह वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब के बारे में कुछ अधिक कह रहा है, उसके बारे में अत्यधिक कुछ एक्सटर्नली या अतिरिक्त चीजें वो डिफाइन कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। इट कैन आल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मैंने आपसे पहले ही बताया एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब। तो आपने पहले क्या देखा वर्ब के बारे में, नीचे क्या कह रहा है, इट कैन आल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, एन अदर एडवर्ब। यह एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की मॉडिफाई करता है, उनके बारे में बताता है। कौन? एडवर्ब। तो आपने एडवर्ब की डिफिनीशन क्या पा गई? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। तो आपने क्या पाया डिफिनीशन? एडवर्ब इज a word that modify verb, an adjective or other or an adjective or an other adverb, ADVER। आपने देखा इन एग्जाम्पल से, ये जो दिए गए हैं इनसे और इनसे आपने क्या पाया? एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। यह वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या एन दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा। जैसे सी वर्क्स एक्सटर्नली स्लोली, ठीक है, पर्पजली लेट। तो आप क्या देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के बारे में, विशेषता के बारे में बता रहा है। ये क्या है आपका? देखिए ये स्लोली क्या है? एडवर्ब है। एक्सटर्नली क्या है? एडवर्ब है। तो एन आप क्या देखे? एन अदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब के बारे में भी ये क्या वर्ड बताता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की मॉडिफाई करता है या उनके बारे में बताता है या उनके विशेषता को हमें बताता है। इट कैन आल्सो मॉडिफाई ए प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड सेंटेंस एज वेल। कैन आल्सो मॉडिफाई अ प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड सेंटेंस एज वेल, जैसे सेंटेंस दिए होते। देखिए नियरली एवरीबॉडी वाज लेट मॉडिफाइंग ए प्रोनाउन। नियरली एवरीबॉडी वाज लेट,
यहां क्या है, जो नियरली क्या है, एडवर्ब है। यह किसकी विशेषता को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्या है, प्रोनाउन है। तो यह नियरली जो एडवर्ब है, यह आपका एवरीबॉडी के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। द ग्रेप्स आर वेल विथ इन रीच, मॉडिफाई ए प्रीपोजिशन। वेल वर्ड है एडवर्ब का, और विथिन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यह किसके मॉडिफाई कर रहा है, यह प्रीपोजिशन को कर रहा है। द ग्रेप्स आर वेल विथ इन रीच, दिया है कि नहीं। तो विथ इन ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या आपका हो गया डियर स्टूडेंट, एडवर्ब। तो आपने क्या देखा है, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन जो सेंटेंस में दिए गए हैं उनका भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब एज वेल एज प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन को भी ये मॉडिफाई करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए। कह रहा है एन एडजेक्टिव टू इज ए मॉडिफायर बट इट डज नॉट मॉडिफाई वर्ड्स अदर देन नाउन, नॉर इज इट यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम और प्लेस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब के प्रकार। आपके पेपर में या कंपटीशन में यहीं से आपके क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। कभी कभी आपके पेपर में दे देता है कोई सेंटेंस लिखकर और पूछता है इसमें कौन सा एडवर्ब है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बताना रहता है। तो देखिए, एडवर्ब आर ऑफ मेनी काइंड्स। एडवर्ब ऑफ टाइम पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो होता है एक टाइम के बारे में हमें मॉडिफाई करता है। ये जो वर्ड होते हैं टाइम के, वो देखिए, एगो, सिंस, बैक, बिफोर, अर्ली, सून, ऑलरेडी, एट, स्टिल, टुडे, टुमारो, देन, लेटली, रिसेंटली, once, one of these days, someday, indicate the time of action and answer the question when। जब किसी सेंटेंस में एक वर्ड आ जाए, एगो, टाइम, सिंस, बैक, बिफोर, अर्ली, सून, नाउ, बाय नाउ, राइट अवे, नाउअडेज, यदि ये शब्द आगे, ये वर्ड आगे और एक देखे आप क्वेश्चन में, तो ये समझ जाइए एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के लिए व्हेन से क्वेश्चन करिए, और जब व्हेन से क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आ जाएगा वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे देखिए, व्हेन डिड यू बाय दिस कार, आई बॉट इट ए वीक एगो। कब
आई बॉट इट ए वीक एगो, मैंने एक सप्ताह पहले इसे खरीदा। तो व्हेन डिड यू बाई इट, कब आपने खरीदा? तो 1 वीक एगो। तो देखिए टाइम को बता दिया। तो ये क्या है? वीक एगो आपका क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? एडवर्ब ऑफ टाइम। When will you do this work? I have done it already. Already क्या हो गया डियर स्टूडेंट? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपने देखा कि एक्शन किस पर कर रहा है? टाइम को बता रहा है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड भी देखिए, वीक एगो, ऑलरेडी। मैंने कहा कि यदि एगो वर्ड आ गया, सिंस आ गया, बैक आ गया, बिफोर आ गया, अर्ली आ गया, सून आ गया, ऑलरेडी आ गया, एक्ट आ गया, स्टील आ गया। देखिए ऑलरेडी दिया है कि नहीं? यहां आया कि नहीं? एगो आया कि नहीं? टुडे, टुमारो, देन, लेटली, रिसेंटली, वंस, वन ऑफ दी डेज, समडे, नाउ, बाय नाउ, राइट अवे, नाउ अ डेज, ईटीसी। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपसे एडवर्ब ऑफ टाइम कोई पूछे तो बता देंगे। सीधे एक वर्ड याद करिए, यदि सेंटेंस में व्हेन लगाकर क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। आप देख लीजिए, आई बॉट इट ए वीक एगो, व्हेन डिड यू बाई दिस कार, या व्हेन डिड यू बाई इट, आप इसे कब खरीदे? तो ए वीक एगो। तो वीक एगो इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम देख लिए यहां, इसे नोट कर लीजिए, नोट करें। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस या पोजीशन। प्लेस या पोजीशन, अब हम लोग एडवर्ब के प्लेस या पोजीशन को पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपने एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा, अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब स्थान। तो वेयर लगा के क्वेश्चन करने से जो आंसर आपका आता है वही आपका प्लेस ऑफ एडवर्ब होता है। जैसे हियर, देयर, नियर, बाई, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, नाउवेयर, समवेयर, anywhere, nowhere else, etc. And adverbs of place, they are used to indicate the place of action and characteristically answer the question where. ठीक है, वेयर के आंसर को ये देते हैं। कह रहा है यदि हियर आ जाए, देयर आ जाए, नियर आ जाए, बाई आ जाए, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, नाउवेयर, समवेयर, एनीवेयर, यदि इस तरह के शब्द आपको मिल गए तो वह आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। क्लियर है? आपसे कोई पूछे एडवर्ब ऑफ प्लेस तो आप बताएंगे हियर, देयर, नियर, बाई, अप, डाउन, इन, आउट, etc. Adverb of place, they are used to indicate the place of action and characteristically answer the question where. अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर इज योर वॉच, वेयर इज योर मदर। ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन वेयर से पूछे जा रहे हैं। हाइदर, दाइदर, यूज, इट, आइसोलेशन इज ए ऑर्गेनिक
but the phrase either and neither is idiomatic. देखिए, वेयर इज योर वॉच, तुम्हारी घड़ी क्या है, कहाँ है, वेयर इज योर वॉच, आप कह दिए हमारी घड़ी टेबल पर है, ऑन द टेबल, कह दिए कि नहीं, कह दे कि देयर वहां है, नियर पास में है, हियर यहाँ है, माता जी कहाँ है, तो योर मदर कहाँ है, तो वहां है, तो देयर हो गया, हियर यहाँ है, ठीक है। तो ये शब्द आते हैं तो आपके कौन से एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस या पोजीशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आप समझे, एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये वर्ड होते हैं, ये देखिए वर्ड आपके माइंड में होने चाहिए। एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के वर्ड क्या है, या पोजीशन के, हियर, देयर, नियर, बाई, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, etc एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि नहीं है। अब इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हमारा थर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। यह मैनर के बारे में आपके बताएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर एक्सप्रेस द मैनर ऑफ एक्शन, ये क्या आपके बैनर ऑफ एक्शन के बारे में ये क्या मॉडिफाई करेगा, बताएगा। इसके वर्ड है बोल्डली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, इजली, बैडली, हॉट, फास्ट, वेल, etc are adverb of manner and they express the manner of action and answer the question how. बोल्डली, ब्रेवली, मोस्टली हम पाते हैं यल वाई जोड़कर एडवर्ब ऑफ मैनर को हम बता लेते हैं, यह नहीं है सब में, लेकिन अक्सर ये देखते हैं। देखिए यहाँ यल वाई, क्विकली, यल वाई, स्लोली, इजली, बैडली, अब यहाँ पर नहीं है, हॉट, फास्ट। अब हाउ से क्वेश्चन करने पर जो आंसर हमारा प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। हाउ इज ही वर्किंग, ही इज वर्किंग स्लोली, कह रहा है ही इज वर्किंग स्लोली, हाउ वर्किंग, तो कैसा, स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर, ठीक है। कह रहा है हाउ इज सी टाइपिंग, सी टाइपिंग केयरफुल्ली, केयरफुल्ली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो कह रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ क्वेश्चन करने से जो आंसर की प्राप्ति होती है, जो वर्ड हमें मिलते हैं, ठीक है, वह हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में आप देख रहे हैं, बोल्डली, ब्रेवली, कह रहा है हाउ इज सी टाइपिंग, सी टाइपिंग केयरफुल्ली, तो केयरफुल्ली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। कह रहा है ही इज वर्किंग स्लोली, वह उसका मैनर है धीरे धीरे काम करने का, अब उसका तौर तरीका है, कोई बहुत फास्ट काम करता है, कोई स्लो करता है, तो वह कैसा काम कर रही है, वह कैसा काम कर रहा है, तो वह स्लोली, धीरे धीरे काम कर रहा है। तो स्लोली आ जाए, केयरफुल्ली आ जाए, इजली आ जाए, ठीक है, क्विकली आ जाए, ब्रेवली आ जाए, बोल्डली आ जाए, यदि बैडली आ जाए, इस तरह के यदि वर्ड मिलते हैं तो आपके वह एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर को आप हाउ से क्वेश्चन करके प्राप्त करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम को व्हेन से, एडवर्ब ऑफ प्लेस को वेयर से। वेयर से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा, जो वर्ड हमें प्राप्त होगी, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। हाउ से क्वेश्चन करने पर
जो आंसर हमें मिलेगा जिसके एक्शन के बारे में, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम में आपने क्या पढ़ा कि व्हेन से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा एक्शन का, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्लियर है? तो आपने तीन चीजें पढ़ी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। आप इसे नोट करिए। अब नेक्स्ट देखा जाए, इसे नोट कर लें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वार, जिसे आप बारंबारता कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज। फ्रीक्वेंसी का एक वर्ड है ऑलवेज, एवर, नेवर, often, seldom, every day, sometimes, occasionally, usually, normally, frequently, rarely, hardly, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि ऑलवेज, एवर, नेवर, often, seldom, every day, sometimes, occasionally, usually, normally, frequently, rarely, hardly, scarcely, once a week, etc. are adverb of frequency, and they express the frequency of an action. They answer the question how often। हाउ ऑफ्टन से क्वेश्चन करने पर जो उत्तर आंसर की प्राप्ति होती है, वह हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने क्या देखा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड आपको क्या मिल रहे हैं? ऑलवेज, एवर, ठीक ना, एवरीडे, एवरीडे, ठीक है, नेवर, often, seldom, scarcely, once a week, a month कर दे, ठीक है। etc आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एंड दे एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन के एक्सप्रेस करते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन। She has always helped me. She has always helped me. ठीक है? She has always helped me. तो कह रहा हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन कितनी बार वो आपका हेल्प किया था? ऑलवेज, हमेशा। तो ऑलवेज जो वर्ड्स है वह किसकी हेल्प क्या है? वर्ब की क्या विशेषता को मॉडिफाई कर रहा है? कितनी बार? ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई नेवर टोल्ड ए लाई। हाउ ऑफ्टन, कितनी बार? नेवर, कभी नहीं। नेवर, ये क्या हो गया आपका? ये भी आपका हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड क्या है? नेवर, ऑलवेज, एवर, ऑफ्टन, सेल्डम, एवरीडे, समटाइम्स, ट्वीक, once, scarcely, usually, normally, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, हार्डली। यदि ये वर्ड मिल गए तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पहचान करने के लिए द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन से स्टार्ट करेंगे, और जो आंसर हमें मिलेगा
वह हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। डियर स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लीजिए। फिफ्थ आ रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे, और ये पेपर में कहता है एडवर्ब ऑफ डिग्री को भरिए, तो हम कैसे भरेंगे। ऑलमोस्ट, वेरी, वेरी मच, टू, एनफ, सो, वेयरली, ठीक है। अब स्लेटली, एक्सटर्नली, परफेक्टली, रियली, टोटली, अटरली, अलॉट, अ ग्रेट डील, अबेट, etc are adverb of degree and they express degree intensity. So they answer the question how much, how far, to what extent. How much, how far, to what extent से यदि क्वेश्चन करने पर जो हमें आंसर की प्राप्ति होती है, वह हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या आपने देखा, ऑलमोस्ट, वेरी, वेरी मच, टू, एनफ, सो, ठीक है, सच, जस्ट, ऑफ कोर्स, इस जो वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। ही टू इल टू गो टू वर्क, टू देखिए यहां पर आया है, ये आपका जो टू शब्द है, टू वर्ड है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ही इज रिच एनफ टू मेंटेन अ कार। एनफ, एनफ आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यदि किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट, वेरी, वेरी मच, टू, एनफ, सो, मच, just, of course, quite, rather, fairly, hardly, scarcely, much, more, most, rarely, absolutely, externally, perfectly, really, totally, utterly, a lot, a great deal, etc. यदि इस तरह के वर्ड मिल गए तो डियर स्टूडेंट वह कौन सा एडवर्ब होगा, वह एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आप समझे, नोट कर लीजिए, नोट करें। रिलेटिव एडवर्ब्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है। व्हेन, आप कहेंगे व्हेन तो क्वेश्चन वर्ड में भी आता है, व्हेन तो प्रोनाउन के भी पार्ट है। अब देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स में भी आ गया व्हेन, वेयर, वाई, whenever, wherever, etc are relative adverbs and they are used to introduce relative clause। ये रिलेटिव क्लाज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। when, where, why, whenever, wherever, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब हैं जो रिलेटिव क्लाज के रूप में यूज किए जाते हैं। कह रहा है व्हेन, वेयर, वाई, व्हेनेवर, wherever are relative adverbs and they are used to introduce relative clause।
I do not know the place where she was. Where she was. कह रहा I do not know. मैं नहीं जानता हूं द प्लेस उस स्थान को, वेयर जहां सी वर्स वह काम करती है। तो यह क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। वेयर ही क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। कौन सा एडवर्ब है? रिलेटिव एडवर्ब है। वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, बट ये वर्क किस तरह का कर रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। इट इज नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ लोगों के मन में होगा सर ये क्यों नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब होगा जब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे रहता है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये आपके क्वेश्चन वर्ड हुए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा। बट आप यहां देख रहे हैं वेयर के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब नहीं है। वेयर के बाद सीधे सब्जेक्ट आया है सी, इसीलिए ये कंजक्शन क्लॉज का काम कर रहा है। और क्लॉज में वेयर यदि ये काम कर रहा है तो ये कौन सा एडवर्ब हुआ? ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हुआ। कौन सा एडवर्ब हुआ? रिलेटिव एडवर्ब हुआ। आई डू नॉट नो वेयर सी वर्क्स, वेयर सी वर्क्स वही चीजें हैं, वही हो गए। ये नाउन क्लॉज का भी काम कर रहा है, ठीक है, वेयर सी वर्क्स, ठीक है। ये क्या है? आपका एडजेक्टिव क्लॉज का भी काम कर रहा है और नाउन क्लॉज का भी काम कर रहा है। तो आपने देखा जब आपको पढ़ाया जा रहा था एडजेक्टिव नाउन, उसमें बताया गया था, ठीक है, वही चीजें आ गई। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या हो गए? व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेन एवर, वेयर एवर, ये आपके जो वर्ड्स हैं ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। और रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वह रिलेटिव क्लॉज के रूप में यूज होते हैं, ये एक कंजक्शन का काम करते हैं, ठीक है। आपको कभी भी क्वेश्चन यदि आएगा, क्वेश्चन वर्ड रहता है, इंट्रोगेटिव रहता है, तो जान लीजिए उस क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब का अवश्य यूज हुआ होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, रिलेटिव एडवर्ब क्या है, आप इसे नोट करिए। अब आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। 7 पॉइंट हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? कह रहा है व्हेन, सिंस, when, where, why, how many, how much, how often, how far, how long, how tall, how high, etc. Whenever, wherever, asking question about time या place, etc. कह रहा है यदि when, since, when, where, since, where, why, how many, how much, how often, ये जो वर्ड हैं यदि आपको दिखते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम या प्लेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट टाइम या प्लेस, तो आंसर आ गया, तो आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। व्हेन डू यू हैव लंच यूजुअली, वेयर आर यू गोइंग, हाउ डिड यू डू दिस सम, हाउ डीप इज दिस रिवर, ठीक है। व्हेन डू यू हैव लंच यूजुअली, तो देखिए टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो व्हेन डू यू, तो यहाँ पर व्हेन क्या हो गया है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है। वेयर आर यू गोइंग, ये प्लेस के बारे में है, ठीक है। हाउ डिड यू डू दिस सम, हाउ डीप इज दिस रिवर, तो आपने देखा यह क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में हमेशा क्वेश्चन मार्क का साइन अंत में लगा होगा। तो यदि व्हेन, वेयर, सिंस, ये सभी इंट्रोगेटिव के रूप में पूछे जाते हैं, आज की क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं,
तो ये आपके क्या होंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। क्लियर है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, व्हेन, सिंस, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ आफ्टर, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल, हाउ हाई, ईटीसी। ये जो वर्ड हैं, यदि आपको एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स के रूप में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, तो वे आपके क्या होंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। जैसे वेयर डू यू हैव लंच, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, हाउ डिड ही डू दिस सम, हाउ डीप इज दिस रिवर। तो देखिए पूछ रहा हाउ डिड ही डू दिस सम, वह इस सम को, इस जोड़ को कब करता है, ठीक है, हाउ कैसे, ठीक ना। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ये प्लेस के बारे में पूछ रहा है। व्हेन डू यू हैव लंच, ये टाइम के बारे में पूछ रहा है। तो प्लेस या टाइम के बारे में यदि कुछ पूछा जाता है और इंट्रोगेटिव है तो वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। क्लियर है। आप इसे नोट कर लीजिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अब आप सोचेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव एडवर्ब क्या है। यस, हाँ, नो, नहीं। हाँ में आया तो यह आपका अफर्मेटिव हुआ। नो नहीं में आया तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, एस, देखिए यस, नो are the adverb of affirmative and negative, and they are used to express one's reaction or response to question. Yes or no, ये दो जो वर्ड हैं ये आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव के वर्ड हैं। और यह क्या होता है, क्वेश्चंस के रिस्पांस पर या रिस्पांस देते या रिएक्शन करते हैं। यस बताते हैं तो अफर्मेटिव हो गया और नो कहते हैं तो निगेटिव हो गया। तो जैसे डू यू लाइक टू फिश, यस आई डू, नो आई डू नॉट। डू यू लाइक टू फिश, यदि आपने कह दिया यस, यस आई डू, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। ये आपका डियर स्टूडेंट क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। ठीक है। यही आप कह दिए नो, यदि नो आई डू नॉट, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेटिव, एडवर्ब ऑफ निगेटिव। ठीक है। यस इज अफर्मेटिव और नो इज निगेटिव। क्लियर है। नो वर्ड आ गया तो निगेटिव एडवर्ब हो गया, यस आ गया तो अफर्मेटिव हो गया। एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव या निगेटिव, यस एंड नो आर द एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। यस और नो ये दो वर्ड हैं जो अफर्मेटिव और निगेटिव एडवर्ब के बारे में बताते हैं। यह रिएक्शन या रिस्पांस टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पर रिएक्शन करते हैं या रिस्पांस देते हैं, हाँ या ना। क्लियर है। तो एडवर्ब ऑफ निगेटिव आपसे कोई कहे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव कहे तो आप उसको बता लेंगे। एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव में यस आता है और एडवर्ब ऑफ निगेटिव में क्या आएगा, नो। क्लियर है। तो आपने देखा डू यू लाइक टू फिश, डू यू लाइक टू फिश, यस आई डू। इज ही वेरी पुअर, यस ही इज वेरी पुअर, नो ही इज नॉट वेरी पुअर। इज ही वेरी पुअर, आपने कहा यस, यस इज अफर्मेटिव एडवर्ब। यस क्या है, अफर्मेटिव एडवर्ब है। नो क्या है, निगेटिव एडवर्ब है। तो कह रहा इज ही वेरी पुअर, डू यू लाइक टू फिश, यदि यस आ गया तो अफर्मेटिव, नो आ गया तो क्या हो गया, निगेटिव एडवर्ब।
तो आपने एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड एडवर्ब ऑफ निगेटिव के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में आपने पढ़ा और देखा और समझा कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव क्या है। तो आपने पढ़ा। डियर स्टूडेंट, इसे आप पहले नोट करिए, नोट कर लें। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या होता है। अब सेंटेंस एडवर्ब्स, आपका 9 पॉइंट है सेंटेंस एडवर्ब। देखिए, फॉर्चुनेटली, लकली, surely, certainly, etc are sentence adverb. An adverb that modifies a whole sentence, not only a constituent, is called a sentence adverb. They are used to express an opinion or viewpoint and are marked off from a sentence by a comma. ठीक है, एक कॉमा भी लगाया जाता है इसमें। सेंटेंस एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब दैट मॉडिफाई ए होल सेंटेंस, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे। दे आर यूज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ये एक्सप्रेस एन ओपिनियन आर व्यू पॉइंट कर रहा है। वर्ड दैट मॉडिफाई द होल सेंटेंस। ठीक है, और क्या कह रहा है? दे आर यूज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, व्यू पॉइंट एंड आर मार्क्ड ऑफ फ्रॉम ए सेंटेंस बाय कॉमा, कॉमा से मार्क किया जाता है। तो सेंटेंस ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि ये होल सेंटेंस पूरे वाक्य के मॉडिफाई कर रहा है और साथ ही साथ ये ओपिनियन और व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, और इसमें कामा लगाया जा रहा है। मार्क ऑफ फ्रॉम ए सेंटेंस बाय कामा। फॉर्चुनेटली द बेबी वाज सेव्ड। देखिए, फॉर्चुनेटली कामा लगा दिया गया है, उसके बाद सेंटेंस क्या है? द बेबी वाज सेव्ड। फॉर्चुनेटली द वर्ड इज द सेंटेंस ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। ये पूरे सेंटेंस को उसके बारे में ओपिनियन दे रहा है, व्यू के बता रहा है कि फॉर्चुनेटली द बेबी वाज सेव्ड। बेबी क्या है? भाग्य से सुरक्षित। ऑब्वियसली शी इज इनोसेंट, वह निर्दोष है। तो आपने देखा सेंटेंस ऑफ एडवर्ब में, ठीक है, फॉर्चुनेटली, लकली, श्योरली, सर्टेनली, ये सब जो वर्ड होते हैं ये सेंटेंस ऑफ एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लें, नोट करिए। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स may be formed in any of the following ways। ठीक है, अब देखिए, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म बाय एडिंग एल वाई। मैंने क्या कहा? मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में मोस्टली क्या एल वाई ऐड होता है। ठीक है, वाइज से वाइजली। ठीक है, अभी देखिए एक्टिव, एक्टिव में एल वाई जोड़ दिया है। एक्टिव, एक्टिव में एल वाई जोड़कर हमने बना दिया मैनर ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब एक्टिव।
इजी, इसमें यल वाई जोड़कर हमने क्या बना दिया, इजीली। ठीक है, मंथ, मंथली, डे, डेली, डे, डेली, तो आपने डियर स्टूडेंट क्या देखा, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई। यदि एल वाई वर्ड्स में जोड़ देते हैं तो अधिकांश हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर प्राप्त होते हैं। एक्टिव में देखिए एल वाई जोड़ा गया है, इजी में एल वाई जोड़ा गया है, मंथ में एल वाई जोड़ा गया है, डे में एल वाई जोड़ा गया है। तो एल वाई यदि आप जोड़ते हैं तो मोस्टली आपको एडवर्ब ऑफ मैनर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इजी, इजली, मंथ, मंथली, डे, डेली। क्लियर है, आप इसे नोट कर लें, नोट करिए। आपको एक वर्ड एल वाई मिल गया, पहचानने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ मैनर को बनाने के लिए मोस्टली वर्ड इससे बन जाते हैं। क्लियर है, नोट करें। बाय एडिंग दी सब्सिएक्स वाइज वेज वर्ड। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, जो अंत में जोड़ दें तो वह आपके बन जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब में देखिए लेंथ वाइज दिया है, इसमें क्या जोड़ दिया है, वाइज, तो आपका बन गया है। बन गया कि नहीं, फॉरवर्ड, फॉर्मेवर्ड, फॉरवर्ड। तो आप देख रहे हैं बिहाइंड, बिलो, बी में लो जोड़ दीजिए, सम टाइम, सम में टाइम जोड़ दीजिए, इन फैक्ट, इन में फैक्ट जोड़ दीजिए। तो कुछ वर्ड में पीछे ऐड कर देने से हमारे एडवर्ब प्राप्त हो जाते हैं। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, फॉरवर्ड में देखिए वर्ड जुड़ गया, फॉर में, लेंथ में वाई जुड़ गया है। ठीक है, बीलो में लो जोड़ दीजिए, बी प्लस लो, बीलो, होता है कि नहीं होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करें। अब देखिए एक्सरसाइज, सबसे महत्वपूर्ण है एक्सरसाइज। आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न आएंगे, पॉलिटेक्निक में आपको इसे करना रहेगा। ठीक है, कैसे आप करेंगे ये आप देखेंगे, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज आप करेंगे, देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कैसे करते हैं ये आप देखेंगे आपके पेपर में कैसे आप find the adjective in the first sentence and fill the gap with the adverb। यहाँ पर एडवर्ब आपको भरना है, ये जितने खाली जगह दिए हुए हैं आप इसमें क्या भरेंगे, एडवर्ब को भरेंगे। क्या भरेंगे, एडवर्ब भरेंगे। ठीक है, जैसे ज्योति इज हैप्पी, देखिए ज्योति इज हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव से आपको बनाना है एडवर्ब। हैप्पी से क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है। ज्योति इज हैप्पी, ज्योति क्या है, खुश है। सी स्माइल्स हैप्पीली, इसमें यल वाई कर दीजिए, हैप्पीली। हैप्पीली,
HAPPILY, HAPPI, सॉरी, H हैप्पी, हैप्पी में HALY, हैप्पी में आप क्या करेंगे, LY जोड़ेंगे, ये हो जाएगा L। ठीक है, देखिए HAPPIL, हैप्पी से आपने हैप्पीली बनाया। द बेबी इज लाउड, ही शाउट्स लाउडली, लाउड से आप क्या बना लेंगे, लाउडली, LOUDLY, LOU, लाउडली। ठीक है, लाउड से क्या आपने बना लिया, लाउडली, LOUDLY, लाउड से लाउडली। वह बहुत जोर शोर से शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है बच्चा, जब बॉय लड़का बहुत जोर शोर से, लाउडली, जोर जोर से। ठीक है, हैप्पी से हैप्पीली, आपने एडजेक्टिव से एडवर्ब बना रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं। हर इंग्लिश इज फ्लुएंट, सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, LY जोड़ दीजिए फ्लुएंट में, FLUENTLY, 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 फ्लुएंट से बना है, फ्लुएंटली। ठीक है, लाउड से लाउडली, हैप्पी से हैप्पीली। आवर मदर वाज एंग्री, एंग्री इज एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इससे हमको क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है। एडजेक्टिव से आप क्या बनाएंगे, एडवर्ब बनाएंगे। तो एंग्री से एंगरली, यहां क्या हो जाएगा, एंगरली। ठीक है, एंग्री से आपने क्या बना दिया, एंगरली, क्या बनाया, एंगरली, ANGRILY, एंगरली। कह रहा और मदर वाज एंग्री, सी स्पोक टू अस एंगरली, वह हमें नाराजी भी पूर्वक बोलती हैं। माई नेबर इज ए केयरलेस ड्राइवर, मेरा पड़ोसी एक केयरलेस ड्राइवर है। केयरलेस, केयरलेस क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव से आपको क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है। तो केयरलेस से क्या हो जाएगा, केयरलेसली, LY जोड़ दीजिए, केयरलेस में LY, केयर, ठीक। द पेंटर इज अवे फुल, ही पेंट्स अवे फुल्ली, अवे फुल्ली कर दीजिए। ठीक है, AWFULLY, AWFULLY। ठीक है, आयुष इज ए वंडरफुल पियानो प्लेयर, ही प्लेज द पियानो वंडरफुल्ली, वंडरफुल से क्या बनेगा, वंडरफुल्ली। दिस गर्ल इज वेरी क्विक, शी ऑफ्टन स्नैक्स आउट ऑफ द हाउस, क्वाइटली कर लीजिए, LY। तो आपके पेपर में ऐसे आएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स में दे देगा कि एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाकर आप आगे की लाइन को कंप्लीट करिए। इस तरह से आपके पॉलिटेक्निक में पेपर में आता है।
ज्योति इज हैप्पी, शी स्माइल्स हैप्पीली। ठीक है, द बॉय इज लाउड, शी shouts loudly, her English is fluent, she speaks English fluently, our mother was angry, she spoke to us angrily, my neighbor is a careless driver, he drives carelessly, the painter is awful, he paints awfully, Ayush is a wonderful piano player, he plays the piano wonderfully. This girl is very quiet. She often sneaks out of the house quietly. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा? आपने एडजेक्टिव जो दिया गया है उससे आपने क्या कर दिया? एडवर्ब बनाकर इस सेंटेंस के जो गैप को है उसे आप लोगों ने कंप्लीट किया। आप इसे नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसे नोट करें जो भी है, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए अब देखिए, पुट द एडवर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एट द राइट प्लेस इन द सेंटेंस। देखिए ब्रैकेट में दो दिया गया है एडवर्ब, उसे आपको राइट प्लेस पर, सही जगह पर देना है, सही जगह पर रखना है कि इसमें जो दिया गया है क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि ब्रैकेट में जो आपके सेंटेंस दिए गए हैं उसको आप सही जगह पर व्यवस्थित करिए, क्या होगा। जैसे आपका लास्ट वीक ये एडवर्ब है, रेयरी एडवर्ब है, तो इसको आपको सही जगह पर करना है। वी वेयर इन लंदन ब्रैकेट में दिया है, ठीक ना, ब्रैकेट में क्या दिया है? लास्ट वीक दिया है, तो कह रहा है इसको आप सही क्रम में लिखिए। तो लास्ट वीक ये हो जाएगा इसका सही क्रम डियर स्टूडेंट, आप लिखेंगे लास्ट वीक कॉमा वी वर इन लंदन। देखिए लास्ट वीक क्या है? लास्ट वीक आपका, ठीक है, एडवर्ब है। ठीक है, इसको हमने सही क्रम में कर दिया है। ठीक है, अब देखिए रेयरी, इसको क्या करना है आपको? ही वॉल्स हिज डॉग, ही वॉल्स हिज डॉग। अब इसको आप बनाएंगे ही रेयरी RARELY walks his dog। क्लियर है? ये आपका सही क्रम है, ये आपका सही क्रम में लिखा जाता है। लास्ट वीक वी एयर इन लंदन, वी रेरी वॉक्स हिज डॉग। पेटेंटली सी वेटेड, ब्रैकेट में दिया है पेटेंटली, तो आप क्या उसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट? आप देख लीजिए क्या लिखेंगे? पेटेंटली कॉमा, ये आपका होगा PATIENTLY कॉमा सी वेटेड। देखिए ये आपका होगा, ठीक है, पेटेंटली कॉमा सी वेटेड। ठीक है, ब्रैकेट में आपके क्या दिए गए हैं? एडवर्ब दिए गए हैं। उन एडवर्ब को आपको प्लेस पर रखना है, कहाँ रखना है ये आपको देखना है। दिया है माय फादर गोज फिनिशिंग, ऑलवेज दिया है डियर स्टूडेंट, माय फादर ऑलवेज, ऑलवेज गोज फिशिंग, फिशिंग FISHI मछली मारना। तो आपने देखा माय फादर गोज फिशिंग, ब्रैकेट में क्या है? ऑलवेज, ऑलवेज एक एडवर्ब है,
उसे हमें सही क्रम में रखना है, सुटेबल प्लेस पर रखना है। तो माई फादर ऑलवेज गोज फिशिंग। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं जो भी एडवर्ब दिया है उसे आप सही क्रम में रख रहे हैं, उसे आप सही क्रम में रख रहे हैं। अगला दिया है योर बेडरूम इज अप स्टेयर। दिया है कि नहीं? तो हो जाएगा योर बेडरूम अप स्टेयर इज। ठीक है, योर बेडरूम अप स्टेयर इज। ठीक ना? नोट इसे कर लीजिए। अगला देखिए, वी डू नॉट गो स्किलिंग। दिया है कि नहीं? हो गया, नोट कर लिए। नेक्स्ट देखिए, हो जाएगा आपका क्या दिया है, इन समर। इन समर यहां लिखिए, इन समर कॉमा वी डू नॉट गो स्कीइंग। ठीक है, इन समर आपका क्या हो गया, इन समर पहले यूज हो गया कि नहीं यूज हो गया? कैट्स कैन हियर, कैट्स कैन हियर, कैट्स कैन हियर वेल आ गया ना, तो ये लास्ट में ही लगा दीजिए, कैट्स कैन हियर वेल। हो गया, कैट्स कैन हियर वेल। ठीक है, आई सा हिम देयर, मैंने उसे वहां देखा। आई सॉ हिम देयर। देखिए, हाँ, कैट्स कैन हियर वेल, ठीक तो है। हाँ, आई सा हिम देयर, आई सा हिम देयर, आई सा हिम देयर। देखिए, आई सा हिम देयर, देयर क्या है, प्लेस है। देयर क्या है, प्लेस, पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, बता रहा है कि नहीं? द गर्ल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, लास्ट में। ठीक है, अगला दे रहा है द गर्ल्स स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में रख दीजिए फ्लुएंटली, द गर्ल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, ठीक है, आई सॉ हिम देयर, द गर्ल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेवर और बिफोर आया है, दोनों हम यूज करेंगे, दोनों हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, नेवर और बिफोर। तो हो जाएगा, आई हैव नेवर सीन डैट
फिल्म बिफोर, ये देखिए, उस फिल्म से पहले कभी नहीं हमने ऐसा सीन देखा, कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन दैट फिल्म बिफोर, मैंने कभी भी ऐसी फिल्म नहीं देखी। ठीक है, तो नेवर भी आपका क्या है और बिफोर भी क्या है, ये दोनों एडवर्ब हैं। नेवर भी आपका क्या है, एडवर्ब है, और बिफोर भी आपका क्या है, एडवर्ब है। तो आपने देखा जो दिया है एडवर्ब को भरने के लिए, आपने एडवर्ब को सही प्लेस पर रखा। आपके पेपर में या तो ऐसे आएंगे या तो आपको पेपर में दे देगा, एडजेक्टिव दे देगा और कहेगा इससे एडवर्ब बनाकर कंप्लीट करिए सेंटेंस। तो आपने ये क्या देखा कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ा, और कौन कौन से वर्ड है जिससे हम इजी तौर पर या आसानी से हम एडवर्ब के बारे में पता कर सकते हैं, और एडवर्ब का कैसे यूज होगा, किस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, आपने ये सारी चीजें देखा। ठीक है ना, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपने देखा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए, तब आगे जो होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई डो नॉट गो स्कीइंग, तो इन समर पहले कर दिए हैं। कैट्स कैन हियर, कैट्स कैन हियर वेल आपने कर दिया है। आई saw him there, I saw him there, the girl speak English fluently, I have never seen that film before। ठीक है, नोट आप इसे कर लें। आई होप आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ओके, नोटेड इट।